आज हिंदी साहित्य श्रृंखला में हम भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आने वाली पास में लगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा, इसीलिए आज इन प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को क्रमबद्ध किया है मैंने, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करनी है। तो आज का पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा कितनी मानी जाती है? हिंदी साहित्य में 4 कालखंड जो हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो 4 कालखंडों को जो बांटा गया है, उसमें भक्ति काल की समय सीमा जो है, भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 मानी गई है, जो सत्य है, शुक्ल जी के अनुसार मानी गई है। और शुक्ल जी के द्वारा मानी गई बातें प्राय सभी मानते हैं और सही माना जाता है। इसलिए जो है भक्ति काल की समय सीमा जो ठहरती है, वह है संवत 1375 से 1700 ईस्वी। संवत 1375 से 1700 ईस्वी। तो पहला प्रश्न जो है भक्ति काल की समय सीमा से था। भक्ति काल का नामकरण भी आता है, तो इस तरह से भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल की समय सीमा, आप सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल शब्द, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो भक्ति काल है, भक्ति शब्द है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप इसको देखेंगे, श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वेत उपनिषद में, उपनिषद से लिया गया है शब्द, इसका सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेत उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वेतर कहते हैं, सही रूप यह है, श्वेताश्वेतर कहते हैं। इसी तरह से तीसरा जो प्रमुख प्रश्न आज का है कि बीजक जो है, ग्रंथ के संकलन करता एवं संपादक कौन है? बीजक ग्रंथ के संकलन करता एवं संपादक कौन है? तो बीजक ग्रंथ के संकलन करता और संपादक धर्मदास है। कौन है? धर्मदास। अब यहाँ कबीर की जो बीजक ग्रंथ है, कबीर से संबंधित है। तो कबीर के संबंधित ग्रंथ जो है, कबीर ने तो अपने आप को कहा था, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। जब उसने नहीं लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, तो किसने लिखा? इसीलिए उनके शिष्य कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास ने संकलन भी किया, संपादन भी किया। कबीर ने कुछ नहीं किया, लेकिन यह कबीर के वाणियों का, कबीर के उपदेशों का, कबीर के साखियों का संग्रह है। तो इस बीजक में 3 ग्रंथ आते हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद और रामायणी, ये 3 आते हैं, साखी, शबद, रामायणी। अब अगर देखा जाए भाषा के संदर्भ में, तो इसमें अपभ्रंश और ब्रजभाषा, लेकिन साखी जो है राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित भाषा से में लिखी गई है, साखी। तो इस तरह से साखी, शबद, रामायणी, यह 3 जो ग्रंथ हैं, यह कबीर के बीजक ग्रंथ से संबंधित है, बीजक संग्रह है। और तीनों जो है साखी, शबद, रामायणी का संकलन करके संपादन कार्य धर्मदास जी ने किया है। संकलन पहले किया है, फिर संपादन का कार्य किया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है। तो इसी तरह से अगर कहा जाए, एक प्रश्न और कबीर पर बनता है कि पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इस तरह से कबीर पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बीजक से हैं, साखी से हैं, शबद से हैं, रामायणी से हैं, जो पूछे ही जाते हैं। संकलन करता पूछा जाता है धर्मदास, और संपादन भी पूछा जाए, संपादन किसने किया, संपादक कौन था? तो धर्मदास।
तो धर्मदास उनके प्रमुख शिष्य थे। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगला प्रश्न है आशा दीवार, यह रचना है। आशा दीवार रचना के रचनाकार का नाम क्या है? आशा दीवार रचना के रचनाकार का नाम गुरु नानक। गुरु नानक जी जो है आशा दीवार रचना के रचनाकार हैं। इसी तरह से कुछ प्रमुख वाद हैं जो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत कुछ प्रमुख वाद भी आते हैं जिसको हमने एक संकेत दिया है, एक संकेत नाम से जोड़ा है, अंश विरा शब्दम ददान, असन विरा शब्दम ददान। असन आसन, आसन वीरों का जब आसन होता है, आसन होता है वीरों का, जो आसन होता है सभी क्या करते हैं? दम लगाते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। जब वीर आसन लगा के बैठ जाते हैं, वीर कहीं बैठ जाते हैं, वीर कहीं खड़े हो जाते हैं, असन वीरा शब्दम ददान, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। असन वीरा शब्दम ददान, इसको आप याद कर लेंगे तो शायद सभी वादों को, पूछे जाने वाले प्रमुख वादों को भी आप समझ पाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वाद पूछा ही जाता है, यहां से एक वाद पूछा ही जाता है, तो आप इसी को याद रखिए, असन वीरा शब्दम ददान, सब दम ददान। सबके दम दे देने से, आने से भी आसन नहीं डिगता, आसन नहीं हिलता, किसका? वीरों का। असन वीरा शब्दम ददान। अब तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको याद करना है। यह संकेत है याद करने के लिए, असन वीरा शब्दम ददान। तो जब इसको हम याद कर लेंगे तो इसके नामों को भी इस तरह से हम याद कर लेंगे कि अद्वैतवाद, असन दिया गया है। अद्वैतवाद किसने कहा है? अद्वैतवाद की स्थापना किसने की है? ईश्वर को अद्वैत कहा है। ईश्वर द्वैत नहीं है, ईश्वर एक है, अद्वैत है, अद्वैत है। ईश्वर अद्वैत है। किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। असन अद्वैत है, शंकराचार्य ने कहा। ईश्वर अद्वैत है, किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। इसी तरह से विशिष्टाद्वैतवाद आता है। विशिष्टाद्वैतवाद, वीरा, यह वीरा शब्द जो दो लिखा गया है, वीर, जिसको हम वीर पढ़ रहे थे, वीरा। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद किसने कहा? रामानुजाचार्य ने कहा। विशिष्टाद्वैतवाद किसने कहा? रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट है, विशिष्ट है, द्वैत नहीं है लेकिन विशिष्ट है। इस तरह से शुद्धाद्वैतवाद किसने कहा? शुद्ध द्वैतवाद किसने कहा? शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद किसने कहा? सब शुद्ध द्वैतवाद किसने कहा? तो शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य ने कहा। शुद्ध द्वैतवाद किसने कहा? शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य ने कहा है। इसी तरह से आप अगले प्रश्न को देखेंगे, द्वैतवाद किसने कहा? द्वैतवाद किसने कहा? दम लगाने की बात जो हो रही थी, द्वैतवाद किसने कहा? तो द्वैतवाद दम, म से माधवाचार्य ने कहा। द्वैतवाद किसने कहा? दम, माधवाचार्य ने द्वैतवाद कहा। द्वैतवाद माधवाचार्य ने कहा है। आशा है कि ऐसे याद करते करते याद हो जाएगा और जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप उसे ऐसे ही लिख पाएंगे, तुरंत वहां सही उत्तर कर पाएंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर आते हैं, द्वैताद्वैतवाद किसने कहा? द्वैताद्वैतवाद की स्थापना, इस वाद की स्थापना किसने की? तो द्वैताद्वैतवाद किसने कहा? निम्बार्काचार्य ने कहा। द्वैताद्वैतवाद किसने कहा? निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद कहा है। तो अभी हमने इन वादों को पढ़ लिया है। 5 वाद यहाँ एक साथ दिए गए हैं जो एक सूत्र में पिरोए गए हैं। इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, असन वीरा शब्दम ददान। असन आसन लगाना, वीरों का, सब कितना भी कोशिश कर लें, दम लगा लें, ददान डिगा नहीं सकते, फिर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी तरह से सूत्र को जब हम यहाँ करेंगे, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। आशा है कि इतनी
बार हमने जो समझाया है सरल सूत्र से, शुद्ध रूप से आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? बहुत पूछे जाने वाली पंक्ति है, बहुत ही पूछी जाती है परीक्षा में, तो इसको सदैव याद रखेंगे कि यह पंक्ति किसकी है। अब क्यों पूछी जाती है? तो यह पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जब इसका नाम लिया जाता है तो सभी का गेस जाता है कि यह तुलसीदास की रचना होगी, तुलसीदास की पंक्ति होगी, लेकिन यह पंक्ति तुलसीदास की नहीं है, इसीलिए पूछी जाती है। यह पंक्ति रैदास की है, मीरा के गुरु रैदास की है। मीरा के जो गुरु थे कौन थे? रैदास। तो रैदास की यह पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इस तरह से प्रभु जी को चंदन बनाया, अपने को पानी बनाया, किसने? रैदास ने बनाया, रैदास ने। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की पीठिका, एक पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, पुस्तक का नाम है, किसने लिखी है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका लिखी है राजबली पांडे ने, राजबली पांडे ने। हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी है? राजबली पांडे ने। आप देख रहे होंगे हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी है? राजबली पांडे ने लिखी है। इसी तरह से एक रचना है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर रचना जो अधिकांश पूछी जाती है, बहुत ही पूछी गई है, इसको ध्यान देंगे। हंस जवाहिर रचना किसकी है? हंस जवाहिर रचना कासिम शाह की है, कासिम शाह। अवधी भाषा में लिखी गई, दोहा चौपाई शैली में, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई कासिम शाह के द्वारा अवधी भाषा में, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया, अवधी भाषा में यह हंस जवाहिर भी लिखी गई। इसी तरह मधुमालती, यह भी रचना बहुत पूछी जाती है। मधुमालती रचना के रचनाकार कौन है? मधुमालती रचना के रचनाकार मंझन, मधुमालती मंझन, मंझन मम मंझन। तो मधुमालती मंझन यह भी अवधी में लिखी गई है। इसकी भी शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली, दोहा और चौपाई की श्रेणी में लिखा गया है, क्रम में लिखा गया है। इसी तरह आज का यह अंतिम प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। गणपति चंद्र गुप्त यहाँ पर देख रहे होंगे, यह 2 भागों में लिखा गया है। 1965 में इसकी रचना हुई है, 1965 में इसकी रचना हुई है। यह 2 भागों में लिखी गई है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा गया है। इसकी रचना 1965 में हुई है।